हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेगा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और एक बार फिर एक और नया मॉक टेस्ट आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। आज के मॉक टेस्ट में हम भी अगेन इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन देखने वाले हैं हर बार के। तो ये वीडियो को शुरू करें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, ये मॉक टेस्ट है तो आप इसको पिक लेके स्क्रीनशॉट लेके बनाते जाएं और एंड में आप स्कोर ज़रूर टाइप करें, जो एक्चुअली आप नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। जो भी आपका स्कोर बनता है वो आप टाइप कर लें। पहला दो क्वेश्चन का कॉमन है। चले, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब इसको सॉल्व किया जाए, फिर आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो what sort of a drug this is that no one seems to be able to predict its long term होगा, terms नहीं होता, ये ऐसा ही एरर है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आपका जा रहा है इस पार्ट में, यानी पार्ट ए में। होगा क्या समझते हैं। आपने पढ़ा होगा नाउन चैप्टर में, और नहीं पढ़ा है तो पढ़िए जाके। सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, और नहीं पढ़ रहे हैं तो यहां से देख लीजिए। ठीक है, चलिए, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, इनके बाद अगर नाउन है, ये नाउन, तो इसके सॉर्ट ऑफ और नाउन के बीच में यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा, एक रूल है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ और ड्रग वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये सॉर्ट ऑफ का इस्तेमाल इधर से चले, हेल्प इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो आर्टिकल लेगा। तो सर वो तो लिया है, तो एरर क्या है? एरर वो नहीं है, एरर यहाँ है। ये दिस इज की जगह इज दिस होगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल कर रहा है ना, व्हाट से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब होगा पहले, WH के बाद WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका जो सब्जेक्ट वगैरह है। तो ये दिस इज का क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा, उलट जाएगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ ड्रग इज दिस, समझ गए? जैसे हम कह सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ अ मैन आर यू। तो इसमें दो रूल हो गए आपके। एक तो टाइप ऑफ के बाद अगर नाउन है आर्टिकल नहीं लगता यहाँ पे, किंतु अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ रहा है तो हम नाउन के पहले आर्टिकल लेंगे। एक प्रॉब्लम ये हो सकता है, फिलहाल इसका इश्यू नहीं था, आर्टिकल लगना चाहिए, मैंने लगा दिया। हाँ, अगर वहाँ व्हाट नहीं होता तो आर्टिकल का इश्यू हो जाता। दूसरा ये वाला पार्ट, तो इसमें व्हाट से स्टार्ट हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, सब्जेक्ट बाद में होगा। गॉट द पॉइंट? चलो नेक्स्ट, ये भी आपका लॉ ऑफ इन्वर्जन है। क्या बात है, लॉ ऑफ इन्वर्जन बहुत आ रहे हैं। सो नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री, तो लॉ ऑफ इन्वर्जन आपने पढ़ा होगा, नेवर से स्टार्ट हो, नीदर, नो सूनर, और नॉट ओनली, और भी हार्डली, स्केर्सली, अगर इनसे वाक्य स्टार्ट हो तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ वाला जो पार्ट है, सच अ थिंग, और ये हैज़, ये जो हैज़ यहाँ नहीं होगा, हैज़ यहाँ होगा और सच अ थिंग बाद में होगा, ये हैज़ का लोकेशन नहीं है। सो नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़, ठीक है, सच अ थिंग हैपेंड। क्लियर हो गया? लॉ ऑफ इन्वर्जन है कि नेवर हो, नॉर हो, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट होता है। लॉ ऑफ इन्वर्जन कल मैंने लाइव करवाया था, अगर आपने देखा हो तो इसके कुछ वर्ड मैंने लिखाए थे, और उसमें भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे। आप चाहें तो लाइव वाले वीडियोस को भी देख सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो एरर आप समझ गए, यहाँ पे हैज का जगह नहीं है, ये यहाँ होगा, उसके बाद सच अ थिंग होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपना स्कोर जरूर टाइप कीजिए, बताएं कि आपके स्कोर क्या है।
स्कोर शेयर करने में कोई इश्यू नहीं है। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोकिए, बन चलिए। देयर आर सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्लूरल है, दैट आर, तो दैट आर नहीं होगा यहाँ पे, दैट कैन होगा। सम बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव इनसाइड न्यूक्लियर पावर स्टेशन, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भी सर्वाइव कर सकती है, जीवित रह सकती है। सर्वाइव करना मतलब जीवित रहना, ठीक है। तो ये तो उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो क्या नहीं होगा, दैट आर नहीं होगा। चलिए, और द डिसीडेंट्स, डिसीडेंट्स का मतलब हो गया जो विरोधी होते हैं ना किसी दल के, या विरोधी कहिए, या ऐसे लोग जो असहमत होते हैं किसी चीज़ से, ठीक है। एसेंट का अपोजिट है डिसीडेंट। तो विरोधी जो होते हैं वो होल्ड अ ग्रेट प्रॉब्लम, उनको बड़ी समस्या होती है इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो विरोधी होते हैं और अपनी पार्टी का विरोधी है तो उसको थोड़ी परेशानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, काउज लेंगे। काउज अ ग्रेट प्रॉब्लम इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी, द डिसीडेंट्स काउज अ ग्रेट, और इनको समस्या नहीं होती है, एक्चुअली ये समस्या को क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये कारण बनते हैं ग्रेट प्रॉब्लम का इन एन पार्टिकल। इंसाइट मतलब होता है उत्तेजित करना, तो ये सेंस तो नहीं जा रहा यहाँ पे। उत्तेजित करना, किसी को उकसाना, भड़काना। इंसाइट, आइस, इंस्टिगेट, प्रोवोक। इंस्टिल का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है। तो डिसीडेंट्स क्या करते हैं, काउज अ ग्रेट प्रॉब्लम, ये बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। नेक्स्ट, next 5 to 6 we have fillers, fill in the blanks। पिक ले लें आप, चलिए हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इवेंट्स इन द हिस्ट्री, और यहाँ आर नहीं होगा। एफिमिनेट मतलब हम जानते हैं बिहेव लाइक वुमन, स्त्रियों जैसा व्यवहार, स्त्री जैसा व्यवहार। स्त्री जैसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति, करने वाला, उसको हम एफिमिनेट कहते हैं। देखिए इसमें फेमिन वर्ड आ जाता है, फेमिन मतलब स्त्री, फेमिनिन, तो वहाँ सब याद कर सकते हो। तो ऐसा पुरुष जो स्त्री जैसा व्यवहार करता है एफिमिनेट कहलाता है। एपोकल मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, और यही आपका आंसर होगा। और इंटरप्राइजिंग मतलब होता है उद्यमी, उद्यम करने वाला, मेहनती, ओके, इंडस्ट्रियस। और ग्रेटेस्ट हम जानते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट का सेंस होगा यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक या इम्पॉर्टेंट घटना है वो क्या है, अटेनमेंट ऑफ इट्स फ्रीडम, आज़ादी को प्राप्त करना। आज़ादी वहाँ है, अटेनमेंट मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना, ठीक है। तो भारत के लिए सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण घटना है इतिहास में वो है आज़ादी को पाना, तो यह एपोकल होगा इम्पोर्टेंट के सेंस में। बाकी कोई भी इवेंट इंटरप्राइजिंग या ग्रेटेस्ट तो नहीं होगा, इसलिए ग्रेटेस्ट इसलिए भी नहीं होगा, ऑलरेडी यहाँ मोस्ट लगा हुआ है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है ना, एसडीए, तो फिर ये डबल सुपरलेटिव कर नहीं सकते। मोस्ट ग्रेटेस्ट तो होता नहीं है, तो इसका तो ऐसे भी पत्ता कट गया, और ये मीनिंग देगा नहीं और ना ये मीनिंग देगा। तो बचता है फिर एपोकल। एपोक से बनता है, एपोक मतलब युग या एरा, युग या एरा, पीरियड, टाइम पीरियड। द डॉक्टर गेव द वुमन टू काम हर डाउन, तो डॉक्टर ने वुमन को क्या दिया, सिडेटिव। सिडेटिव होता है कोई ऐसी दवा जो इंसान के इमोशन को शांत करे, शांत करने वाला, उसी के उत्तेजना, उसके फीलिंग्स को कम करे, उसकी घबराहट शांत करे, उसको सिडेटिव कहते हैं। या किसी को नींद नहीं आ रहा तो सिडेटिव दे दो, नींद आ जाता है। तो किसी का
किसी को शांत करने के लिए टॉनिक या एंटीसेप्टिक नहीं दिया जाता है, और ना ही एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है? विष हारक होता है, जो किसी विष का असर को ख़त्म कर देता है। विष मारक कह सकते हो, विष को मारने वाला एंटीडोट दिया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर उसको शांत करने के लिए, ताकि वो सो जाए आराम से, सेडेटिव देता है। ठीक है, सेडेटिव एक तरह का नशे वाली गोली होती है, खाने के बाद इंसान जो है काम डाउन, शांत हो जाता है, कभी कभी हमेशा के लिए भी सो जाता है। 7 और 8 में है आपका एंटोनिम। देख लीजिए कौन सा क्या होगा। हो गया अलाइव। अलाइव मतलब जीवित, जिंदा, जीवित, जिंदा। पैसिव निष्क्रिय को कहते हैं, जो कि निष्क्रिय हो गया, हर सही होगा। अभी अब इंग्लिश क्लास में हर सही दीर्घई लिखना बड़ा मुश्किल है। ओके, डेड मरा हुआ। ड्राउजी मतलब नींद से भरा, जिसको एकदम अभी नींद आ रहा हो, नींद से भरा, या फिर हम कह सकते हैं सुस्त, ड्राउजी। अस्लीप मतलब सोना। तो अलाइव का एंटोनिम क्या होगा? मृत, डेड होगा, और क्या होगा? ठीक है, अलाइव एंड डेड, डेड एंड अलाइव। एंसेस्टर्स कहते हैं पूर्वज को, तो पूर्वज का अपोजिट हो जाएगा ये डिसेंडेंट्स, यानी जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, बच्चे होते हैं जो। ठीक है, सपोर्टर होता है जो सपोर्ट करता है, फॉलोवर जो फॉलो करता है, तो ये सब तो होंगे नहीं। और डिसाइपल होता है अनुयायी, जो चेला होता है। तो पूर्वज का अपोजिट क्या हो जाएगा? उनके उत्तराधिकारी, उनके बच्चे, जो उनकी खानदान को झंडा आगे करता है, ऐसे ही बोलते हैं नहीं। नेक्स्ट वी हैव मलाइन। इसका सिनोनिम करना है आपको जी, इसका आपको सिनोनिम करना। तो मलाइन, मेल से बना, मेल रूट वर्ड है जिसका मतलब बैड होता है, तो ये कुछ ना कुछ खराब चीज़ होगा। आंसर आपका हार्मफुल हो गया। ठीक है, खतरनाक हम कह सकते हैं, खतरनाक, भयानक, दुष्ट भी कह सकते हो, हार्मफुल, दुष्ट। डेविएट तो होता है जो से भटकना, डेविएट करना। असाइन करना, कोई काम किसी को थोप दिया, असाइन। डेप्रिशिएट क्या होता है? किसी चीज़ में कमी या फिर हरास, डेप्रिशिएट। तो मलाइन, मलाइनेंट, हार्मफुल, डिटरेंट, और भी बढ़ जाएंगे। सॉर्डिड मतलब घटिया या घिनौना कह सकते हो, तो घिनौना, गंदा, तो गंदा के लिए डर्टी ले लेंगे। डेंजरस तो घातक हो गया। स्प्लेंडिड होता है शानदार। हार्मफुल तो हमने देख लिया अभी, हानिकारक, तो ये होगा नहीं। तो आंसर इज सॉर्डिड का डर्टी। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। और 2024 में जो क्वेश्चन आए वो इससे भी आसान थे, देखा होगा आपने। और ये है आपका बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडीएम्स। तो दिए गए ईडीएम का मीनिंग करना। सी आई टू आई, आंखों में आंखें डालना मतलब होता है राजी होना, किसी से सहमत होना। आप तभी किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हो जब उससे आप एग्री करते हो, उसकी बात को समझते हो, मानते हो। अगर आप उससे एग्री नहीं करते तो आप नज़रें चुराओगे, इधर देखोगे, उधर देखोगे। ठीक है, डायरेक्ट आई कांटेक्ट में बात नहीं होगी। जॉन्डिस आई मतलब होता है पक्षपात होना किसी के साथ। पक्षपात, प्रिजुडाइस बोलते हैं, बायस्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो होगा नहीं। चलिए, जॉन्डिस आई, तो मैंने सोचा कि आई से रिलेटेड 2 इडियम्स आपको दे दूं। कभी लेग से भी दे सकता हूं, कभी माउथ से भी। पढ़ के रखिए, सब काम आएगा आपको। नेक्स्ट है 13 नंबर। ओके, ये लग रहा है कि वन वर्ड है। अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी को क्या बोलते हैं? एनेक्डोट बोलते हैं ना, लघु कथा, लघु कथा। एंटीडोट अभी हमने देखा, वही विष मारक, विष का असर कम करने वाला। टेल कहानी होता है। एलेगरी मतलब होता है रूपक
या हम इसको मेटाफर कहते हैं, मेटाफर। अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल, मतलब दुष्ट बदमाश आदमी हम कह सकते हैं। तो रफियन क्या होता है? बदमाश। लाइसेंसेस मतलब व्यभिचारी कहते हैं, व्यभिचारी। व्यभिचारी तो समझते होंगे। वैगाबॉन्ड इज आवारा। आवारा मतलब जिसके पास घर द्वार नहीं है, इधर उधर भटकता है ना। जिप्सी, ट्रैम्प और वांडरर बोलते हैं इसको। पायरेट लुटेरा होता है ना, समुद्री लुटेरा, जी, जहाज़ों को लूटता है। तो मैन ऑफ लैक्स मॉरल, जिसकी मोरालिटी खत्म हो जाए, नैतिकता जिसकी खत्म हो जाए। व्यभिचारी मतलब कैरेक्टर जिसका गंदा है, ठीक है, वो लाइसेंसेस होता है। रफियन हो गया गुंडा बदमाश, मतलब है बहुत क्लोज, बट अगर चुनेंगे तो बी। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कर दीजिए, कौन से वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है? जी हाँ, इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्टली है, तो ये आपका ई नहीं होगा, ऑटोक्रेटिक ए होता है। ऑगमेंट करना यानी कि वृद्धि करना। ऑस्पिशियस मतलब शुभ, और ऑथेंटिक मतलब हो गया अधिकृत। चलिए, इतने वर्ड तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, सब जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए। वॉइस देखिए, बनाते हैं वॉइस। Someone told me that there had been an explosion in the town hall. आप हेडिंग पढ़ना चाहेंगे? पैसिव और एक्टिव वॉइस, चलो पढ़ लिया आपने। तो किसी ने कहा कि भाई एक्सप्लोजन है, बॉम्ब है टाउन हॉल में, तो क्या होगा? समवन टोल्ड मी। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पे कटा हुआ ना, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे ताकि आ जाए सारा कंटेंट। चलो, तो समवन टोल्ड मी यानी मी से स्टार्ट होगा तो आई से स्टार्ट होगा। आई वॉज टोल्ड, आई वॉज टोल्ड, आई वॉज इन्फॉर्म्ड। चलो, इन्फॉर्म्ड वाला तो छोड़ दीजिए, टोल्ड ही रहे तो अच्छा है, तो आई वॉज टोल्ड यहाँ पे होगा, तो हमारा सी हट गया। और दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द, सो आई वॉज टोल्ड बाय समवन दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। इसमें कह रहा है बाय समवन, समबडी, यहाँ समबडी ऐसा समबडी है, चलो somebody लिया है। I was told by somebody about the explosion. No, no, no. Makes no sense. I was told about the explosion in the. Inform तो हम काट चुके हैं, तो पूरी बात रखना ना कि there had been an explosion, तो ये सब यहाँ पे मौजूद है। I was told by somebody that there had been an explosion. हम जानते हैं कि वॉइस जो बड़े वाक्य का है वो बस इतना ही दूर तक बनता है, जहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। बाकी जो चीज़ें होती है ना, एज इट इज़ होती है। अगर नहीं जानते हो तो जान लो। कितना लंबा वाक्य, जहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, वॉइस बस उतना ही कि बनेगा, बाकी बात की सारी चीज़ें एज इट इज़ होती है, इसलिए हमने इनको नहीं लिया। सब यहाँ तो आई वॉज टोल्ड बाय समबडी, वॉइस जो बदलना तो बदल गया। अब जितनी चीज़ें हैं देयर के बाद सब कुछ एज इट इज़ होना चाहिए, इसको याद रखिएगा, आपको काम आएगा। 17 भी वॉइस है। It is time to ring the bell. चलो, ये स्ट्रक्चर हमारा, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रिंग। स्ट्रक्चर ये है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, इट इज टाइम प्लस टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो इट इज टाइम लगाइए, उसके बाद प्रीपोजिशन फोर लीजिए, फिक्स है, मैंने टिक कर दिया, मतलब वहाँ फोर ही लगेगा, कोई और नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लीजिए ये वाला, ठीक है, और फिर लगा दीजिए टू प्लस बी प्लस वी थ्री, जो भी सेंटेंस दिया होगा यहाँ पे, ये जो टू वी वन है ना, इसका हो जाएगा पैसिव फॉर्म, टू बी प्लस वी थ्री, इन्फिनेटिव का पैसिव हो गया। सो इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, तो पहले इट इज टाइम, फिर आपका एक प्रीपोजिशन जो यहाँ नहीं है वो यहाँ लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लीजिए ये वाला जो आपका है, और लास्ट में जो आपका इन्फिनेटिव दिया हुआ है उसको टू प्लस बी थ्री कर दीजिए, काम हो गया। और अब मुझे लगता है नरेशन होगा जी, देख लीजिए।
माई फ्रेंड सेड टू मी हैज़ योर, ओके यहाँ पे हैज़ है तो हैज़ का हमको हैड चाहिए होगा, हैड किस में नहीं है, इसमें नहीं है। अगर हमारा आरवी पास्ट है तो ये हैज किस में बदलेगा, हैड में, जिधर होगा उसको हम आंसर मान लेंगे। एक हैड यहाँ पे है और एक हैड यहाँ पे भी है और यहाँ पे नहीं है तो हटा दीजिए, तो दो निकल गए। अब या तो बी या सी। अब यहाँ पे टोल्ड है तो टोल्ड फिर छोड़ दीजिए, सवाल कर रहा है तो फिर वो लीजिए बी। इफ़ माई प्लस यहाँ पे इफ़ वगैरह भी नहीं है क्योंकि सेंटेंस आपका जो है यस नो टाइप है, यस नो डब्ल्यू एच पढ़े होंगे नरेशन में जिसमें इफ़ या वेदर लगता है, तो बी में है। ठीक है, तो पहला हमने दो छाटा हैज की वजह से और हमने सी को छाट दिया। कई रीजन होंगे उसमें से एक इफ़ जो यहाँ पे नहीं है बल्कि दैट ले लिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कभी भी दैट का यूज़ नहीं करते। ठीक है, और आपका वो क्या था, आर वी टोल्ड, उधर आस्क लेना चाहिए ना। चलो, नरेशन नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़िए, बहुत काम की चीज़ है। तो क्वेश्चन कुछ छोड़ा तो नहीं। चलो 19 नंबर, माय फेवरेट क्वेश्चन, पी क्यू आर। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोड़ा करेंगे, कंटेंट वो ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा क्योंकि पेज यहाँ चेंज हो गया। चलो पहले इतना का पिक ले लो, एक एंड में भी है, उसके ऑप्शन के लिए भी जाना पड़ेगा नीचे। चलो ठीक है, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं 19 में ऊपर क्या लिखा है। लिखा है कि इट इज़ आवर पॉलिसी दैट द रीजनल लैंग्वेजेस शुड प्रॉस्पर। कह रहे हमारी पॉलिसी है कि जो रीजनल क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका विकास होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया है। और लास्ट लाइन में लिखा है, लास्ट लाइन यहीं पे दे दिया है, इंडिया यूनिटी लाइज इन डाइवर्सिटी। भारत की एकता विविधता में निहित है। बढ़िया। अब बाकी चीज़ों को अगर हम अरेंज करें तो दे शुड नेवर बी रिप्लेस्ड। प्रोनाउन देखिए यहाँ पे दे लिया है, ये देख के समझ में आ गया कि हम क्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। सच एन अरेंजमेंट से ले सकते हैं और लास्ट में, लेकिन अभी नहीं। रादर दे, फिर दे है, चलो तो फिर पी से भी जाना मुश्किल लग रहा है क्योंकि पहले नाउन चाहिए होता है ना। लैंग्वेजेस के लिए लिया जा सकता है, लेट्स सी। चलो तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। द ऑफिशियल लैंग्वेज शुड बी रीजनल लैंग्वेज। द ऑफिशियल, पहली लाइन में क्या बोला कि रीजनल लैंग्वेज को प्रॉस्पर करना चाहिए, तो कैसे करेगा, तो उसके लिए यहाँ उपाय दिया है एस में कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए या रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल होना चाहिए। मतलब हम एस से जा सकते हैं, तो एस से जा सकते हैं, तो आर से नहीं जा सकते। आर मैंने बोला था कि एंड का लाइन लग रहा है, डाइवर्सिटी वाला जो मैच हो जा रहा था ना। ठीक है, अब एस के बाद पी या क्यू, अगर एक लाइन और मिल गया तो काम खत्म। तो क्या हम एस के बाद क्यू ले सकते हैं, क्या कि रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। और एस में, पी में कह रहे हैं इंडिया यूनिवर्सिटी यूनिटी, तो यूनिटी की बात अभी नहीं करेंगे, तो हम क्यू ले लेंगे, क्यू ले लेंगे बिकॉज दे शुड नेवर बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर लैंग्वेजेस। जी, तो जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं किसी और लैंग्वेज से रिप्लेस नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। तो मतलब कि हम इसके बाद क्यू लेंगे। अब उसके बाद क्या आएगा, फिर यहाँ पे पी में हम कह सकते हैं रादर दे शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बल्कि उनको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। और आर में कह रहा है कि अगर ऐसा अरेंजमेंट हो जाए तो ये क्या होगा, इट वुड गिव, इससे डाइवर्सिटी उत्पन्न होगी और भारत तो डाइवर्सिटी में ही जी रहा है, उसकी यूनिटी डाइवर्सिटी में ही मौजूद है। तो आंसर इज एस क्यू पी आर, मतलब कि 3। नेक्स्ट वी हैव अबाउट नेल्सन मंडेला। इतना आप देख लें। मंडेला लेड द बैटल ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट स्लेवरी, और ऑप्शन आप देख लीजिए। चलो तो मंडेला की बात करते हैं। मंडेला लेड द बैटल ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट स्लेवरी, तो उन्होंने स्लेवरी के खिलाफ, दास्तान के खिलाफ जो है बैटल ऑफ फ्रीडम छेड़ दिया था, आज़ादी का युद्ध।
और ही फाउट इन अ यूनिक वे, यानी हम क्यू से जा सकते हैं क्योंकि यहाँ मंडेला की बात हो रही है जो कि नाउन है और नाउन के बाद प्रोनाउन ही आ रहा है, और कहीं प्रोनाउन नाउन उसके लिए नहीं है मंडेला के लिए सिवाय क्यू के। और क्यू वाला ऑप्शन मुझे याद है कि केवल डी में था यहाँ पे, तो क्यू स्टार्ट कर देंगे, काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि क्यू प्रोनाउन दे रहा है किसके लिए? मंडेला के लिए, जो कि हमें चाहिए था। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा कि मंडेला जो है और बैटल छेड़ दिया था, ठीक है, और वो फाउट लड़ा था बहुत ही यूनिक वे में, और उसके बाद क्या किया उसने? द वे वॉज फाइटिंग विथ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, और फिर ऑप्शन देखना पड़ेगा, QPRS था ना, चलो, सो इट वॉज QPRS। तो क्यू में हमारा हो गया लास्ट वाली लाइन, ही फॉर्ड इट इन अ यूनिक वे, जो बैटल की बात हो रही है उसको उसने बड़े यूनिक तरीके से लड़ाई किया था। और पी में द वे वॉज फाइटिंग विथ वायलेंस, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, तो वो फाइटिंग कैसी थी? नॉन वायलेंस के साथ थी, इसलिए गांधी को मंडेला को गांधी ऑफ अफ्रीका बोलते हैं ना। एंड आर में क्या बोलते हैं? दिस स्ट्रगल, और ये जो बैटल या स्ट्रगल की बात हो रही है, ब्राउट द रेसिस्ट डाउन टू द ग्राउंड, और जो रेसिस्ट थे उनको जमीन पर ले आया था। एंड फाइनली एस में मेनी नेशंस, एस लगेगा, गॉट दियर फ्रीडम इन दिस वे, और कई राष्ट्र को आज़ादी मिल गई इस तरीके से, बट सम नेशंस विल वुड नॉट गेट द डिजायर्ड फ्रीडम, लेकिन कुछ को नहीं मिलेगा। चलो वो एंड की बात है, तो आंसर इज डी। अब हम आते हैं बड़े क्वेश्चन की ओर, और ये बड़ा क्वेश्चन हमारा है क्लोज टेस्ट। पिक ले लो, वहीं से स्टार्ट स्टोरेज रेंज दैट, और फिर ये क्लियर। चलो, कहानी शुरू होती है। पिछले क्लास में हमने कैमल के बारे में एक कंटेंट बनाया था, उसको मैंने हाफ दिया था, उसी के बाद का ये आगे का है। और कहता है, बात हुई थी कि भाई जो कैमल होते हैं वो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, उसको फैट वगैरह वो जमा करता है, इस तरह की बातें होती है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं, स्टोरी रेंज द डेजर्ट लैंड्स फार एंड वाइड about dash endurance, about tolerable endurance और popular endurance, या फिर क्या? ओ क्लियर कर देते हैं, मेजर लीड, अच्छा यहीं पे है। तो स्टोरी क्या कर रही है? रेंज करती है कहाँ से? डेजर्ट लैंड्स फार एंड वाइड, दूर दूर तक, अबाउट रिमार्केबल इंड्योरेंस, इंड्योरेंस मतलब सहना, सहना, किसी चीज को सहन करना, इंड्योर करना। तो ऊंट जो है सहन करता है, पिछले में हमने पढ़ा था उसके बारे में, उसी के बारे में यहाँ पे भी है, क्या सहन करता है? फीट्स बाय कैमल्स, इट इज सेड दैट कैमल्स कैन, कैमल क्या कर सकता है? कैन, मूव ऑन टू द ऑप्शन जी, कैमल्स कैन कवर, कैमल्स क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। क्या कवर कर सकता है? कवर a distance of about 800 miles in 8 days through continuous travel, ठीक है, कि वो इतना मतलब सह सकता है। उसका यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि जो कैमल है वो 800 माइल 8 दिनों तक चल सकता है लगातार, और ड्रेस वी would have to go through option without travel without an intake of a single drop of water। तो वो 800 माइल तक जो है चल सकता है 8 दिनों तक बिना एक सिंगल बूंद, एक बूंद पानी पिए हुए। द पॉपुलर दैट कैमल्स स्टोर, पॉपुलर क्या है कैमल के बारे में कि वो पानी स्टोर करता है अपने कुबड़ में, हम्प वही कुबड़ जो होता है, तो उसके बारे में पॉपुलर क्या है? पॉपुलर प्रोवर्ब है, बिलीफ है, गेस है, वर्जन है। बिलीफ है, कहावत तो है नहीं, गेस किया जाता, वर्जन मतलब कोई नया रूप, तो ये एक बिलीफ है, एक मान्यता है,
क्या मान्यता है कि जो ऊँट है होते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ बिलीफ लिख लेते हैं, बिलीफ दैट कैमल्स स्टोर वाटर इन देयर आर्म्स इज मिसलीडिंग। जी मिसलीडिंग है। ऐसा बोलना कि ऊँट अपने कुबड़ में पानी रख लेता है, 6 महीने तक पानी नहीं पीता है, ये मान्यता जो लोगों का है वो मिसलीडिंग है, क्योंकि वो पानी तो एक्चुअली जमा करता है लेकिन कुबड़ में नहीं, वो फैट के रूप में पानी जमा करता है, खाने के रूप में, एनर्जी के सेंस में, ठीक है। एक्चुअली वाटर जमा नहीं कर सकता। चलिए तो यहाँ पे हो गया हमारा अबाउट रिमार्केबल इंड्योरेंस ऑफ फीट्स ऑफ बाय कैमल्स। इट इज सेड दैट कैन कवर, ठीक है, 100 माइल्स ट्रैवल विदाउट वाटर। और उधर हो गया आपका पॉपुलर बिलीफ है, ऐसा बहुत ही प्रसिद्ध मान्यता है कि वो हम में क्या करता है अपने ये मिसलीडिंग है, लेकिन ऐसा मानना जाता है बट मिसलीडिंग है। आप लोग रॉन्ग वगैरह कर दिए होंगे। देखिए रॉन्ग चीज़ होता है गलत, और एक मिसलीड होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भ्रामक। रॉन्ग होना अलग चीज़ है, भ्रम फैलाना, तो ये भ्रम है, गलत नहीं कह रहा, कह रहे ये भ्रम है, ठीक है। भ्रामक चीज़ है, मिसलीडिंग मतलब भ्रामक, जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे उसको हम मिसलीडिंग कहते हैं, ठीक है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए आंसर मिसलीडिंग जाएगा। रॉन्ग वे या और भी जो ऑप्शन है वो नहीं जाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का मॉक टेस्ट। उम्मीद है कि आपके 25 में 25 आए होंगे। अगर आए हैं तो बिल्कुल कमेंट में टाइप कीजिए सो दैट आई कुड नो। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।